वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों अपन एवरेज के बारे में पढ़ रहे हैं। आज अपना एवरेज का सेकंड पार्ट है प्रैक्टिस सेट के ऊपर। प्रैक्टिस की अगर अपन बात करते हैं तो ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए हम RS अग्रवाल बुक को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो वहाँ से भी इन क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, और मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने टाइप वाइज क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप टाइप वाइज क्वेश्चंस को पढ़िए, ताकि आपकी कंसेप्ट और क्लियर और ट्रिक्स जो हैं वो सारी क्लियर हो जाएं। ओके, अगर आपको क्लास ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से है। कहा गया है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, अगर पहली संख्या में मान के चलूँ कि x है तो सातवीं संख्या कौन सी होगी, x+6 होगी। अगर पहली संख्या x है तो सातवीं संख्या कौन सी होगी, x+6 होगी। और इसमें क्या करते थे, 2 से भाग करते थे और जितने औसत देता था उसको इक्वल टू में रखते थे। ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये करेगा इसको 66। ठीक है, जैसे ही इसको 66 करेगा तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आएगी 2x+6 इक्वल टू 66। ये 6 साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 2x इक्वल टू 60। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। x क्या थी, सबसे छोटी संख्या। हमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या थी, x+6 थी। x की वैल्यू क्या है, 30, तो इसका मतलब 36। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहा गया कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो जब भी सम संख्याओं के बारे में बात हो या औसत के बारे में बात होगी तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एवरेज जो है, मतलब इसका जो अंतर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि पहली संख्या x है तो चौथी बड़ी संख्या जो वो क्या होगी, x+6 होगी। ठीक है, बटे 2 बराबर 27। ये साइड आएगा तो ये बनेगा 54। यहाँ से 54 इस साइड आएगा तो अपने पास वैल्यू आएगी 2x की। 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 48। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। x की वैल्यू 24 आई है। पूछा है सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें। सबसे बड़ी संख्या तो हमारे पास ये थी x+6, तो x की वैल्यू क्या है, 24+6 दैट इक्वल टू 30। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे, इसका बेसिक अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैंने माना कि सबसे छोटी संख्या जो सम है वो x रही होगी, दूसरी वाली ये रही होगी, तीसरी वाली ये रही होगी, तो चौथी वाली क्या रही होगी, ये रही होगी। ठीक है, यहाँ पे सम संख्या जैसे 2 जोड़े यहाँ पे, फिर x की वैल्यू अगर मैं 2 लेकर चलता हूँ, फिर ये 4, फिर ये 6 और फिर ये 8, तो 2 4 6 8 ये क्या है, ये सभी सम संख्याएँ हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। कहा गया है कि 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये कुछ टाइपिंग एरर्स हैं, इसको इग्नोर करें। सतत की बात होगी, इसका मतलब लगातार संख्याएं हमें दी गई हैं। तो मैंने माना कि अगर पहली संख्या x रही हो लाइक दैट, ठीक है, तो दूसरी क्या होगी, x+2, तीसरी क्या होगी, x+4, x+6 और x+8। ये क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। जैसे एक को अगर मैं मान x की वैल्यू अगर मैं 1 लेकर चलता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, एक विषम संख्या। अब यहाँ पर ये 3 हो जाएगी, फिर ये 5, फिर ये 7 और फिर ये 8 और 9। हालांकि 9 वैसे एक तरीके से देखा जाए तो सम संख्या विषम संख्या के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो हमारे पास संख्याएं जो है वो क्या आई, x+x+2 प्लस x+4 x+6 x+8, ये क्या आई, विषम संख्या आई। 5 की बात हो रही तो अंतर इसमें सभी में सेम है। आप देखोगे यहाँ पे सभी में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, जैसे इसमें 2 का डिफरेंस है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पहली संख्या का योग, पहली और अंतिम संख्या का योग, ठीक है, बटे 2, और जो हमें उसे दे रखा है वो कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी वो मैं बता देता हूँ, 2x+8 इक्वल टू 190, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपके पास 91। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 91, और 91 क्या है, सबसे छोटी संख्या। अगर पहली 91 है तो दूसरी क्या होगी, 93, तीसरी क्या होगी, 95, चौथी क्या होगी, 97, और पांचवी क्या होगी, 99। पूछा है अवरोही क्रम में चौथा क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में मतलब इस साइड से चलेंगे तो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4। चौथे नंबर की पूछिए तो 93 हमारा क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और कहा गया है कि A B C
तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, एक तो सीधी सी बात ये है कि अगर क्रमागत की बात होगी ना तो इसका मतलब ये कि इनका डिफरेंस जो है वो समान रहेगा। तो मैंने माना कि पहली संख्या अगर x रही होगी तो चौथी संख्या 101% ये रही होगी। ठीक है, ये कैसे आएगा, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कैसे आएगा। ठीक है, बराबर 42, ये हमारी ट्रिक होती है। ये साइड आएगा तो ये जगह 84। ठीक है, यहाँ से 2x + 6 की वैल्यू कितनी है 84। इसका मतलब 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 84 में से 6 जाएंगे तो 78, और यहाँ से ये कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 39। ठीक है, अब देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर ये 39 है तो ये कितनी होगी 41, ये 42 और ये 45। ठीक है, संख्याएं होंगी अपने पास 4 क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, अब पूछा हमें कि बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा, इसका और इसका गुणनफल क्या होगा। तो 41 × 45, इसका करना आपको गुणनफल, तो ये आ जाएगा 5, 41 और 180, 1845, ये आपका आंसर हो जाएगा 1845। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहा गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। अब बात होगी 66 की। बी तथा डी का गुणनफल बताइए। बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। अब सम संख्याओं की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है फिर से अंतर क्या मिलेगा आपको, समान मिलेगा। तो इसका मतलब पहली सम संख्या अगर x है, पहली सम संख्या अगर x है तो लास्ट वाली क्या होगी, x + 8 होगी बटा 2 बराबर 66। ये साइड आएगा 6 दूनी 12 दूनी 32। ठीक है, तो यानी कि 2x की वैल्यू कितनी है 132 और -8। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं 8 इसमें से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो पहले 2 घटाऊंगा 30, फिर 6 घटाऊंगा तो 124। किसकी, 2x की। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62। x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी अपने को 62 मिल जाएगी। ओके, अगर x की वैल्यू 62 है तो इसमें 2 ऐड करते जाएंगे, 66, 68 और 70, ये होगी हमारी 5 क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, पूछा है बी तथा डी का गुणनफल। तो ये बी है और कहीं ये डी है, इन दोनों का गुणनफल आपको बताना है, यानी कि 64 × 68, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 4 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी। 3 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 7, यानी कि प्रत्येक का औसत अगर 7 है तो टोटल कितना हो जाएगा 21। राइट है, फिर कहा है कि पहली और दूसरी का जो औसत है वो आपको 4 दे रखा है, तो इसका मतलब कुल कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। तो ये 8 इसमें से घटा देंगे तो बचेगा कितना 13। 3 का कितना था 21, 2 का कितना था 8, तो बची कौन सी 13। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 13। 16, 17 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है सवाल में कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए भाई, मैंने माना कोई 3 संख्याएं हैं मेरे पास, जैसा जैसा सवाल में बोला गया वैसा करते हैं। कहा कि पहली संख्या दूसरी की आधी, अगर ये दूसरी की आधी तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। फिर कहा गया है कि दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या जो है वो दूसरी की 2 गुनी है, तो मतलब ये क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी। और इन सभी का औसत जो आपको दे रखा है 28, तो टोटल कितना हो जाएगा 28/3। यहाँ से आप देखोगे ये हो जाएगा आपके पास 7x = 28 × 3। यहाँ से ये 7 जो इसके नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा इससे 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 12, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 12। x की वैल्यू आ गई 12, तो यहाँ पे सभी जगह 12 रखेंगे तो हमारे पास पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 12, 12 दूनी 24 और 12 चौके 48। पूछा गया है तीसरी संख्या हो जाएगी 48, यानी कि 48। 80 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते। कहा गया है कि 5 संख्याओं का योग 240 है, इसमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। पहली 2 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 30, तो टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों 60 हो गया। कहा गया कि अंतिम 2 संख्याओं का, यानी कि चौथी और पाँचवीं का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 70, तो टोटल हो गया 140। योग करें कितना आएगा 200, जबकि कुल पाँचों का योग कितना है। ठीक है, पाँचों का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 240,
4 का योग कितना आ गया 200, तो बच गई कौन सी 40, तो 40 क्या हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। 19 नंबर सवाल में बहुत ही कंसेप्ट। 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। यानी कि पहली और दूसरी जो दे रखी है वो 81 दे रखी है, तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 162। अंतिम 2 का यानी कि 4th और 5th जो है उनका दे रखा है अपने को 83, तो टोटल कितना हो जाएगा 8, 6 दूनी 12 और 1 13 और 238। टोटल कितना था अपने पास 65 × 5, 5 पंजो 25, 2 6 पंजो 30 और 2 32, 325। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास 87। क्या आएगा 87। तो तीसरी संख्या क्या रहेगी हमारी 87। 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 का औसत 63 है। प्रथम 7 का औसत क्या है 63। तो टोटल आप देखेंगे यहाँ से कितना मिलेगा आपको 7 × 21, 7 × 42, 43, 44। ठीक है। अंतिम 7 का कितना दे रखा है 70, तो ये हो जाएगा 7 7 49। टोटल देखोगे 1 9 1 10 3 13 4 4 8 1 9, टोटल हो गया 931। ये 4 है यहाँ पे। ठीक है। 13 का दे रखा है 68। ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे, देखिए 7 ये है और 7 ये है, तो यहाँ पे एक संख्या ऐसी है जो 2 बार रिपीट हो रही है ना। बस हमें वही संख्या बतानी है। 8 × 24, 6 × 18 और 1 19 और 68। तो ये हो जाएगा अपने पास 4, 8 दूनी 16 और 1 17, 7 और 1 8। इसमें से हमें क्या करना है 931 में से इसको घटा देना है 2, माफ़ करना 6 और 1 7, ये हो जाएगा 9, 89 और 4 47। तो जो हमारी 7वीं संख्या वो क्या रहेगी 47। ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी और ट्रिक्स जो है आपको पसंद आएंगी। वैसे ट्रिक्स उसमें था ही नहीं, सारा बेसिक कंसेप्ट था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।